मैनचेस्टर में आज की सुबह ना तो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी रही और ना ही भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर आया एक बड़ा अपडेट और इस अपडेट ने इस बात को साफ कर दिया कि अगले 6 हफ्ते के लिए ऋषभ पंत अब क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आएंगे। क्योंकि जिस तरह की चोट ऋषभ पंत को टेस्ट मैच के पहले दिन लगी और जिस दर्द के साथ उन्होंने मैदान छोड़ा था, उससे संकेत तो मिलना शुरू हो गए थे कि हो ना हो उनके पैर में फ्रैक्चर है। और मैंने कल जब ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी, यानी कि ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान से जो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने भेजी थी, उसमें साफ मैंने कह दिया था कि यहां पर इतनी सीरियस चोट है कि अब ऋषभ पंत इस टेस्ट मैच में और इसके अलावा इस सीरीज में आपको नजर नहीं आएंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। जब स्कैन की रिपोर्ट सुबह आई है आज, तब उसमें यह खुलासा हुआ कि उनके जो पंजे में, राइट पंजे में फ्रैक्चर है और अब वो बचे हुए टेस्ट मैच में शिरकत नहीं कर पाएंगे और साथ ही पूरी सीरीज के लिए वो अब बाहर हो गए। लेकिन सवाल बड़ा यही खड़ा होता है कि टीम के वाइस कैप्टन होने के नाते क्या उनको जिम्मेदारी थोड़ी और लेनी नहीं चाहिए? क्या बल्लेबाजी में थोड़ा और डिसिप्लिन उनको नहीं दिखाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह का शॉट खेलने की उन्होंने कोशिश की थी, वो आमतौर पर टेस्ट मैचेस में हम देखते नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ऋषभ पंत की स्टाइल है, बहुत फ्लैम्बॉयंट तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट को खेलते हैं और ये एक बड़ा रीज़न है कि क्राउड पुलर के तौर पे वो देखे जाते हैं, क्योंकि इंटरटेनिंग बैटिंग करते हैं। लेकिन क्या मैच सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना भी ज़रूरी होता है? इस बात को समझना पड़ेगा ऋषभ पंत को, क्योंकि जिस स्टेज पे ये मैच है इस समय, अगर खुदा न खास्ता इसमें भारतीय टीम पीछे रह जाती है तो हमेशा इस बात का दर्द ऋषभ पंत को शायद उस चोट से ज़्यादा सालेगा कि काश वो मैदान पर होते। क्योंकि उस शॉट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी जब आपने एक रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की एक फास्ट बॉलर पे और गेंद यॉर्कर लेंथ पे गिरा, जो सीधे आपके पंजे पे गिरता है और आपकी जो राइट हो, यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंडर हूँ और अगर मैं रिवर्स स्वीप खेलने जाता हूँ, बॉल मैंने मिस किया और सीधे मेरा राइट पैर के जो पंजे की छोटी उंगली के पास जो जॉइंट होता है वहां पे लगता है और वो हड्डी पूरी तरह से बाहर आ जाती है, जिससे एक बात तो तय हो चुकी है कि ऋषभ पंत अब 6 हफ्ते के लिए मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ऋषभ पंत अगर मैदान पर नहीं उतरते तो फिर भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी क्या होगी इस टेस्ट मैच में? क्योंकि एक बल्लेबाज अब देखिए पूरी तरह से शॉर्ट है। अगर दूसरी पारी में ज़रूरत पड़ती है तो मे भी शायद खड़े होकर थोड़ी देर वो बैटिंग कर सकें, अगर खड़े होने की स्थिति में हुए। क्योंकि जिस तरह से मैदान उन्होंने छोड़ा था, कतई नहीं लग रहा था कि वो दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ पाएंगे, क्योंकि दर्द में थे और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। जब एम्बुलेंस की गाड़ी अंदर गई और उनको बिठाकर मैदान से बाहर लाया गया। चलिए, ऋषभ पंत अब इंजर्ड हैं, 6 हफ्ते के लिए मैदान से बाहर हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड में नजर नहीं आएंगे और इस सीरीज के आखिरी मैच में भी वो नहीं खेलेंगे। ये एक बड़ा सेटबैक है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वाइस कैप्टन है टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है। जो भी स्ट्रैटेजी बनती है या जो भी रणनीति आप बनाते हैं, उसका एक अहम किरदार ऋषभ पंत होते हैं। अब ऋषभ पंत नहीं है तो बड़ा सवाल ये कि आखिरी टेस्ट मैच में क्या ध्रुव जुरैल हैं आपके पास रिजर्व विकेट कीपर। लेकिन जो कहानी सुनने को मिल रही है कि ईशान किशन जो यहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको टीम के साथ जोड़ा जाएगा अगले मैच में एज अ बैकअप विकेट कीपर के तौर पे। और एक राइट डिसीजन भी है, क्योंकि देखिए विकेट कीपिंग का जॉब एक स्पेशलिस्ट जॉब है और ये बात टीम मैनेजमेंट भी समझती है और इसी वजह से इमीडिएट आनन फानन में ईशान किशन को कहा गया है कि वो टीम के साथ जुड़ जाएं। अब यहाँ तो वो जुड़ नहीं सकते, लेकिन ओवल टेस्ट मैच में जरूर आपको ईशान किशन नजर आएंगे। अब दूसरी बड़ी बात जिस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है इस टेस्ट मैच से पहले, कि क्या भारतीय टीम मैनेजमेंट की रणनीति होने वाली है। क्योंकि देखिए, एक बैट्समैन अब आप शॉर्ट हैं, बचे हुए जो बैट्समैन हैं, यानी कि जो क्रीज पर हैं, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और फिर हमारे 3 पेस बॉलर्स उनके लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। और रणनीति देखिए, एक तो बिल्कुल साफ है कि रविंद्र जडेजा को यहाँ शीट एंकर का रोल निभाना पड़ेगा और उनके इर्द गिर्द पूरी जो बची हुई बल्लेबाजी है वो घूमती हुई आपको नजर आएगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि जब इंग्लैंड नई बॉल लेता है तो शार्दुल ठाकुर थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलें, थोड़ा रन बनाने जाएं, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे अभी भी रन बहुत कम है, 264 रन है और इंग्लैंड जिस पेस पे बैटिंग करता है, उल्टा वो भारतीय टीम को यहाँ पे फंसा सकता है। तो भारतीय टीम इंग्लैंड के चक्रव्यूह में ना फंसे, इसके लिए वो चाहेंगे कि कम से कम 400 रन के आसपास तक स्कोर को लेके जाएं। और जब 400 के आसपास तक आप स्कोर को ले जाते हैं तो फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम के लिए एक बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि आपके पास एक बैट्समैन शॉट है। जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत बहुत मुश्किल है कि दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी करें। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है इस टेस्ट मैच में। अचानक मैच में बहुत बड़ा बदलाव सा हो गया है और ये बदलाव सिर्फ इस वजह से हुआ कि ऋषभ पंत चोटिल हुए और इतनी बुरी तरह चोटिल हुए कि पूरी सीरीज से बाहर हो गए। अब इंग्लैंड क्या करेगा? इंग्लैंड ये चाहेगा कि पहले सेशन में वो फटाफट नई गेंद से 2-3 विकेटें निकालें और भारत को 350 के अंदर
या 300 के अंदर। पहला टारगेट ये होगा कि 300 के अंदर, और बहुत एक्सटेंड अगर भारतीय टीम लीड करती है तो मे बी 350 के अंदर इंग्लैंड टीम उनको रोकना चाहेगी, क्योंकि इंग्लैंड जानती है कि अभी भी भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी है, उनके पास वाशिंगटन सुंदर हैं, उनके पास रविंद्र जडेजा हैं, फिर अंशुल कंबोज भी बड़ी हिट्स लगा लेते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हम सब ने देखा और सुना है। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो यहाँ इंग्लैंड तो बहुत खुश होगा जब सुबह उनको एक खबर मिली होगी कि ऋषभ पंत पूरे सीरीज से बाहर हैं, क्योंकि बहुत डोमिनेटिंग बैटिंग भी वो कर रहे थे इस सीरीज में, 2 शतक 2 अर्धशतक लगा चुके थे और एक बड़े इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अपनी पहचान इस सीरीज में वो बना रहे थे। अब ऋषभ पंत नहीं है टीम के साथ, तो भारतीय टीम को अपनी रणनीति बदलनी है, और साथ ही जो बचे हुए बल्लेबाज हैं उनके साथ वो किस अप्रोच के साथ जाएं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्प ये देखना है कि रविंद्र जडेजा कैसी बैटिंग करते हैं, क्योंकि आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर की तरह बैटिंग करते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा डिफेंस है और ज़रूरत पड़ने पर वो अटैक करते हैं, लेकिन अटैक देखा नहीं है। यहाँ पे उनका रोल थोड़ा अपना बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सबड्यूड बैटिंग करके भी आप उस स्कोर तक नहीं पहुँच सकते जहाँ से वो आप इंग्लैंड को अपने चक्रव्यूह में फंसा सकें। क्योंकि देखिए इस टेस्ट मैच में जो चौथी पारी है वो इंग्लैंड को खेलना है, और स्कोर बोर्ड पर रन भारत ने लगा दिए हैं, और जिस तरह से ड्राई विकेट अभी तक नज़र आया है, बहुत सूखा हुआ विकेट नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो 2 फिंगर स्पिनर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे चौथी पारी में, लेकिन चौथी पारी तक इस टेस्ट मैच को ले जाने के लिए आपको पहली पारी में बहुत शानदार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और ये भूल जाना पड़ेगा कि ऋषभ पंत हमारे साथ नहीं है। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनके साथ एक बेहतर रणनीति के साथ मैदान पर उतरें, और जो एक हमने टारगेट सेट किया उनको दिया जाए कि आप सेशन वाइज बैटिंग करें, हर आधे घंटे में एक 20 रन 25 रन का टारगेट लेके चलें, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि हमें 2 घंटे बल्लेबाजी करनी है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 25-25 मिनट के अगर आप 4 सेशन बनाते हैं या 5 सेशन आप बनाते हैं, देन वो ईजी होता है टारगेट अचीव करना या टारगेट तक पहुँचना, कि आपने 400 मिशन 400 पे जो काम कर रहे हैं उस मिशन 400 तक पहुँचने के लिए आपने जो रास्ता चुना है वो कितना सटीक और बेहतर है। तो भारतीय टीम के सामने इस समय चुनौती यही है कि किसी भी तरह से 350 के स्कोर को क्रॉस किया जाए, ताकि इंग्लैंड पे थोड़ा प्रेशर बनाया जाए। इंग्लैंड ये चाहेगा कि हम 300 के अंदर ही उनको रोक लें, क्योंकि देखिए मोराल तो बूस्ट हो ही जाता है। अब टीम के वाइस कैप्टन अगर पूरी सीरीज़ के लिए बाहर हो जाए और वो अवेलेबल नहीं होगा अगले मैच में, और इंग्लैंड को ये पता हो कि अब सिर्फ 10 खिलाड़ी से उनको भिड़ना है, तो फिर वो ज़्यादा अटैकिंग मोड में ज़्यादा बेहतर रणनीति के साथ आपके सामने मैदान पर उतरेंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है मुझे लग रहा है जो इंग्लैंड की टीम अपनाएगी, और भारतीय बल्लेबाज या भारतीय टीम मैनेजमेंट को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। ये टेस्ट मैच भारत के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज़ में उनको बराबरी पर आने के लिए ये इससे बेहतर मौका शायद मिल नहीं सकता था कि एक ड्राई विकेट पर इंग्लैंड ने शायद पिच को मिसरीड किया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चौथी पारी खुद खेलने का फैसला किया, जो मुझे थोड़ा सरप्राइज़ कर रहा था जिस तरह से ड्राई विकेट यहाँ पे नज़र आया। ग्रास ऊपर ग्रीन जरूर थी, लेकिन अगर आप क्रैक्स देखेंगे तो क्रैक्स इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना चौथी पारी में आसान नहीं होगा। तो जितना लंबा खेल सकें भारतीय बचे हुए बल्लेबाज, थोड़ा रन स्कोरबोर्ड पे लगाते जाएं और लंबा खेलें, या लंच तक अगर कम से कम खेलने की कोशिश हमारे बल्लेबाज करते हैं, तो एक अच्छा टेस्ट मैच हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जहाँ पे जो गेंदबाजी के इर्द गिर्द फिर ये मैच पूरा घूमना शुरू होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बल्लेबाज शॉट है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी जो गौतम गंभीर की थी अब थोड़ी शायद काम होती हुई नजर आए, क्योंकि इस मैच से पहले बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि इतने ज़्यादा बैट्समैन खिला के हम करेंगे भी तो क्या करेंगे, लेकिन अब शायद कहते हैं ना, होनी को शायद यही मंजूर था कि ऋषभ पंत नहीं होंगे तो वाशिंगटन सुंदर और जडेजा, शार्दुल ठाकुर और फिर अंशुल कंबोज का रोल बहुत बढ़ जाएगा, जो बतौर टेल बल्लेबाजी करते हैं, और वो इस टेस्ट मैच में उनका किरदार बतौर बल्लेबाज बहुत अहम होने वाला है। और वैसे भी जब भी आप सेना देशों में ट्रैवल करते हैं तो आपके जो टेलेंडर्स हैं या लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उनके बैट से निकले रन ऑलमोस्ट डिसाइड करते हैं कि आप इस टेस्ट मैच में या उस पूरी सीरीज़ में क्या करने जा रहे हैं। तो ऋषभ पंत, चलते चलते आपको बता दें कि एक बार फिर मैनचेस्टर में जो इस समय वेदर है वो पहले दिन की तरह ही ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, इन सब के बीच में धूप भी थोड़ी सी निकल रही है, कभी वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन वेदर चेंज होने से मैच की परिस्थिति भी के चेंज होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। परिस्थिति बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो अब ऋषभ पंत की चिंता छोड़ सकता है। हमें
भारतीय टीम को चिंता इस बात की करनी है कि 10 खिलाड़ियों के साथ इस टेस्ट मैच को कैसे जीता जाए। यानी जो कहानी है बस फुटबॉल और हॉकी की तरह आप कह सकते हैं कि चाहे एक प्लेयर बाहर बिठा दिया जाए थोड़ी देर के, लेकिन आपको मैच जीतने के लिए जाना है, आपको गोल करने के लिए जाना है। तो गोल अचीव करने के लिए इसमें भारत को जाना है और बाकी बचे हुए बल्लेबाजों को यह तय करना है कि जो टारगेट टीम मैनेजमेंट बना रहा है उस टारगेट तक ये बल्लेबाज टीम को कैसे लेके जाएंगे।